गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय का तीसरा पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। मतलब लेखक कहते हैं कि अगर आदमी अपने शरीर की, मन की, वाक की मतलब अपने पूरे जीवन के तन, मन और धन की जो अनायास, जो अचानक से घटने वाली जो प्रसंग है, जो वृत्तियां है, जो मनुष्य का बर्ताव है, जो व्यवहार है, उसके बारे में हम अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में मतलब अपने जीवन में दूसरों का निरीक्षण करने से हम अपने जीवन में या मतलब हम हमारे अंदर जो भी प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति बुरी भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। उसे पहचानने में हमें सहायता मिल सकती है, मदद मिल सकती है। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, मनुष्य की नख बढ़ाना, मनुष्य अपने नाखून बढ़ने की ये क्या है? सहजात वृत्ति है। मतलब नाखून अपने आप काट देने पर अपने आप बढ़ जाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि वह कौन सी वृत्ति है? एक सहजात वृत्ति है। वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। पशुत्व का मतलब उसके बुरेपन का वह प्रमाण है। और उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता के मतलब अच्छेपन की निशानी है। मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मतलब लेखक कह रहे हैं कि मेरा मन पूछता है मतलब मेरे मन में विचार आता है। कौन सा विचार आता है? मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मतलब बुराई की तरफ या अच्छाई की तरफ मनुष्य बढ़ रहा है। पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर मतलब बुराई और अच्छाई की तरफ। अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? निर्बोध मतलब जिसे निर्बोध का अर्थ क्या होता है? जिसे किसी भी बात का बोध न हो, मतलब जानकारी नहीं हो। ऐसी मेरी बालिका मतलब कैसी है? वह बिल्कुल छोटी है, इसलिए उसे पूरा ज्ञान नहीं है। इसलिए वह मनुष्य जाति से क्या प्रश्न पूछ रही है कि जानते हो? लेखक कह रहे हैं कि जानते हो उसने क्या प्रश्न किया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह हमारी पशुता के अवशेष है। पशुता मतलब हमारे बुरेपन की निशानी है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। अस्त्र शस्त्र मतलब नाखून को बोला गया है। अस्त्र शस्त्र कैसे बोला गया है? नाखून को बोला गया है क्योंकि पुराने ज़माने में जब मनुष्य कैसा था? वन मनुष्य था, मतलब जंगलों में अपनी जिंदगी बिता देता था। तो वहाँ पर किसी अचानक से कोई जानवर उस पर हमला कर देते थे तो वह क्या करता था कि अपने नाखूनों से अपनी सुरक्षा कर लेता था। उस पर हमला, उन जानवरों पर हमला करता था। तो इसलिए ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए लेखक बोल रहे हैं कि ये अस्त्र शस्त्र मतलब ये नाखून क्यों बढ़ रहे हैं। यह हमारी पशुता की मतलब हमारे बुराई की या बुरेपन की निशानी है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे। स्वराज्य होने के बाद मतलब हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश के जो नेता है, जो विचारशील, जो जागरूक नागरिक है, वह क्या सोचने लगे कि इस देश को अच्छे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए, इस देश को अच्छे तरीके से सुखी और संपन्न किस प्रकार बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। मतलब लेखक कह रहे कि हमारा जो
हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं है, वह क्या है, उसके बहुत बड़ी विशेषता, मतलब वह क्या है, पूरे संसार में हमारे भारत देश की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, वह सबसे अलग है। वही हमारी बहुत बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य और पशु में कौन सा अंतर है, कौन सा उनमें अंतर है। तो देखो, उसमें संयम है। मनुष्य में क्या है? संयम है। कौन सी भी चीज़ प्राप्त करने के लिए वह क्या रखता है? धीरज रखता है। दूसरों के सुख दुख के प्रति समवेदना, मतलब दूसरों के सुख दुख में वह शामिल हो जाता है, दूसरों का दुख अपना दुख मानता है। उसमें श्रद्धा है, तप है, त्याग है। श्रद्धा है मतलब जो अपने अपने धर्म के प्रति जो भावना उसके मन में होनी चाहिए वह भी है। तप है, त्याग है, मतलब कौन सा भी कार्य पूरा करने के लिए या कौन सा भी ध्येय पूरा करने के लिए वह क्या करता है? अपने कष्टों को क्या कर देता है? समर्पित कर देता है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। मतलब लेखक कहते हैं कि इसलिए मनुष्य जाति में जो झगड़े टंटे हो जाते हैं तो वह क्या बोलता है कि झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। अगर किसी मनुष्य में या मनुष्य जाति में हमेशा क्या होता रहता है? झगड़ा होता रहता है, तो इसे हमें आदर्श नहीं मानना चाहिए। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। मतलब गुस्से में आकर कोई भी व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है तो वह हमें नहीं करना चाहिए। वह क्या है? अविवेकी है, उसे बुरा माना जाता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण मतलब गलत आचरण। असत्याचरण मतलब गलत आचरण जो हमारे अंदर होता है वह क्या हो जाता है कि जो गलत आचरण हम करते हैं, दूसरों के प्रति जो बुरा बर्ताव करते हैं, वही हमारा क्या है? पशुत्व दर्शाने वाली वह क्या है? अच्छी बात है। उससे हमारे अंदर जो बुराइयां है, जो पशुत्व है, वह अपने आप दिखाई देता है और इसलिए वह भी गलत माना जाता है। अविवेकी को भी गलत माना जाता है और दूसरों के झगड़े टंटे को हमेशा अपना आदर्श नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार लेखक हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमारे मन में हमेशा श्रद्धा होनी चाहिए, तप होना चाहिए। कौन सी भी चीज़ प्राप्त करने के लिए या ध्येय को प्राप्त करने के लिए हमें त्याग करना चाहिए। थैंक यू।